कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 3 सैनिक स्कूल दिए थे। एक मुझे याद है अमेठी में दिया, दूसरा मैनपुरी में मिला और तीसरा झांसी गया। न केवल यहाँ किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, व्यापारी हैं, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड फोर्स से आए हैं, फौज के लोग हैं। बड़ी संख्या में यहाँ के नौजवान फौज में भी जाते हैं। लेकिन देखिए कैसा समय आया कि भारतीय जनता पार्टी ने फौज की भर्ती नहीं की, न नौकरी दी, न रोजगार दिए, महंगाई बढ़ाई है, किसान की आय दोगुनी की। ये पूरा इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने में किसान धान पैदा करता है। अरे किसी को कीमत नहीं मिली। जो मंडी भी बन रही थी यहाँ पर एक्सप्रेसवे के किनारे, उस मंडी को वैसा ही का वैसा इस सरकार ने छोड़ दिया। डायल 100 योजना डायल 112 बना दी, लेकिन गाड़ियां पुलिस को नहीं बढ़ाई, सुविधाएं पुलिस को नहीं बढ़ाई। एम्बुलेंस जो थी 108, 102 नंबर, उस एम्बुलेंस को भी खस्ता हाल कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी। शिक्षा क्षेत्र में पूरी बर्बादी हो गई। प्राइमरी स्कूल से लेकर के आगे की पढ़ाई, भविष्य क्या है। और जिस क्षेत्र से मैं लड़ने जा रहा हूं चुनाव, उस क्षेत्र में जैन इंटर कॉलेज भी है जहां कभी नेताजी पढ़ाते थे, पढ़े भी है। मैं गरहेल के लोगों को पहला और मैनपुरी के लोगों को पहला संकल्प लेता हूं कि आने वाले समय में जिसमें नेताजी पढ़ाया उसको यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम समाजवादी लोगों का होगा। बीजेपी का प्रत्याशी आएगा, लेकिन हारने के लिए आएगा। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा, वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। बाबा जी कह रहे हैं 10 मार्च को भी ठंडी कर लेंगे। अखिलेश जी, बाबा जी कह रहे हैं 10 मार्च को गर्मी ठंडी कर देंगे। अखिलेश जी, 10 मार्च को तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी। होली का त्योहार लगभग आज शिमला बना देंगे। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार, नौजवानों का भविष्य कब बनाएंगे। सवाल ये नहीं कि गर्मी आएगी कि सर्दी आएगी, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी और नौजवानों का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा। नेताजी केशव कह रहे हैं कि यूपी की पूरी राजनीति सामुदायिक ध्रुवीकरण पे आ गई है। अमित शाह जी पर्चे बांट रहे हैं, राजनाथ जी पर्चे बांट रहे हैं और आज योगी जी ने भी साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी की जो टोपी है वो दंगों से लाल है। वैसे तो बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है। अगर थूक लगा करके पर्चे बांटे जाएंगे तो कोरोना बढ़ेगा कि कोरोना कम होगा। जो लोग थूक लगा करके पर्चा बांट रहे हैं वो कहीं न कहीं कोरोना फैला रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं टोपी के लाल रंग को, ये लाल रंग से घबराहट है इनको। लाल रंग केवल टोपी का सवाल नहीं है। हमारा आपका, हम किसी भी जाति धर्म के हों, हमारा सबका खून लाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लगातार किसानों की आय दोगुनी का सवाल पूछेंगे, महंगाई का सवाल पूछेंगे, जो आपने सिलेंडर महंगा कर दिया वो सवाल पूछा जाएगा आपसे। इनको घरों में जाकर के जो पर्चा बांट रहे हैं, सिलेंडर देखना चाहिए भर गया क्या नहीं भरा है, और पहले कितने रुपए में भरा जाता था, आज कितने रुपए में भरा जा रहा है। साथ ही साथ इन्हें ये भी देखना चाहिए कि जो घर है, गरीब के घर में अगर ये पर्चा बांटने जा रहे हैं तो हमें तो बता रहे हैं कि आज सरसों का तेल भी इतना महंगा हो गया। क्या बीजेपी को समझ में नहीं आता कि सरसों का तेल इतना महंगा हो गया? नेताजी कल बजट क्या उम्मीद रखते हैं? बजट में क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, इनके बजट जो भी आए हैं, उद्योगपतियों के बजट आए हैं। इन्होंने उद्योगपतियों को ज्यादा मजबूत किया है, किसान को कमजोर किया है, उद्योगपतियों को मजबूत किया है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं या जितने लोग सुन रहे होंगे, कोविड के समय पर और लगातार इनकी सरकार की नाकामी के कारण सबने अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले होंगे। बीमारी में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन मैं ये पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे सुनने में आया है कि बड़े बड़े अधिकारी हर विभाग के वोटर आईडी ले रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य सरकारी विभाग हो, जिसमें
बड़े बड़े अधिकारी सभी का वोटर आईडी ले रहे हैं, जिससे कि सरकार दबाव बना करके उनका वोट डाल दे। सर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एलायंस को तोड़ने की साजिश हो सर, करते रहे, सीएम बनते रहे सर मैनपुरी से कुछ खास बात। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि जहां पर जसवंत नगर से नेताजी चुने गए, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, डिफेंस मिनिस्टर तक गए, अब करहल की भी बारी है और मुझे उम्मीद है कि ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को करहल की और मैनपुरी की जनता हराएगी। और न केवल मैनपुरी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। और आप जिस दिन परिणाम आएंगे देखेंगे, इनको तो पहले ही घर भेज दिया। गोरखपुर में क्या होगा सर पहले जो हुआ था वही होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एलायंस क्या मानते हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी ने 99 अपराधियों को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी मारने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें 99 प्रत्याशी जो हैं आपराधिक मुकदमे वाले हैं, तो वो संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी पार करने के लिए? एक दो और बढ़ा दे, सेंचुरी पार हो जाएंगे। इन 99 में सीएम और डिप्टी सीएम भी है क्या? इन सीएम डिप्टी सीएम पे तो पहले से ही बड़े बड़े मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने खुद मुकदमे वापस लिए। सब्जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नौजवानों के हाथ में रोजगार कब आएगा, नौजवानों के हाथ में नौकरी कब आएगी। आपकी सरकार बनती है, आपका राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ न्याय होगा। आपने बहस की चुनौती दी थी, बहस के लिए उधर से जवाब नहीं आया सर। तोड़ने की आपको महंगाई पे जो बहस करना चाहे कर सकता है, बेरोजगारी पे जो बहस करना चाहे कह सकता है। कोई सोच सकता है कि इलाहाबाद में बच्चों के साथ क्या व्यवहार हुआ है? और केवल इलाहाबाद में नहीं या प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में जब भी नौजवान अपना रोजगार और नौकरी के सवाल पर आया, उसे अपमानित कर करके भेजा है। क्या प्रयागराज में जिस तरीके से बटों से मारा गया, उनके हॉस्टलों में पुलिस घुस गई, न जाने कितने हजार लोगों पे अज्ञात में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये कोई सरकार है? जो सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे पा रही, वो नौजवानों को अपमानित कर रही। आगरा में पहली बार अलग अलग विधानसभा के हिसाब से काउंटिंग हो रही है, तो आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं न कहीं उपयोग कर रही है? पहली बार हो रहा है ऐसा। देखिए, पहले मंडी समिति में 9 की होती थी, अब अलग अलग बार हो रही है। अगर अलग अलग भी हो रही है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग ने ये जो प्रोटोकॉल के तहत कि एक जगह ज्यादा लोग ना जाएं, बीमारी को लेकर के, कोरोना को लेकर के, ये नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में नेताजी कितने वोटों से, कितनी वोटों से? शिक्षा के संदर्भ में ऐतिहासिक वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी। और केवल समाजवादी पार्टी करहल से नहीं, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जनता तैयार है मतदान करने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। आप बताइए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी भाषा क्या है? किस तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं? उन्हें बताना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे। आज अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री देखो टैबलेट देकर के सो रहे हैं। अरे जिन्हें लैपटॉप देना था, स्मार्टफोन बांट नहीं पाए और 4.5 साल टैबलेट देते हैं। मुख्यमंत्री जी टैबलेट चलाते हैं। और फिर बिजली को लेकर के, ये जितनी भी बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है लोगों को, ये समाजवादियों की सरकार की बनी हुई या पुरानी सरकारों की बनी हुई बिजली है। इन बाबा मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। कारखाना तो दूर, बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, वो क्या बिजली देगा? आपकी सरकार 300 यूनिट फ्री देते ही दिवस मना रहे हैं, किसान आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। ये किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है, और इसलिए विश्वासघात किसानों के साथ हुआ। उन्हें पहले कहा कि आय दोगुनी होगी, आय दोगुनी हुई नहीं, उनकी आय को कम कर दिया। आपने अब आगे भाजपा नेताओं के जहरीले बयान आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? करुणा चुनाव आते ही भाजपा नेताओं के जहरीले बयान आ रहे हैं, जहरीले बयान आ रहे हैं भाजपा नेताओं के, क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव हारने लगेंगे तो और जहरीले आएंगे। सर, आपने विकास कार्य कराए, लखनऊ एक्सप्रेस बनवाया, मेट्रो चलवाई, जो कुशासन का आरोप आपकी पार्टी में लगता रहा है, उसकी पूरी समाजवादी कैसे कर पाएगी? मंत्री कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि अगर हम चुनाव उत्तर प्रदेश से हार जाएंगे तो देश खतरे में आ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
पूरे चुनाव को बुनियादी मुद्दे पे नहीं लड़ना चाहती है। ये मैनपुरी ने देखा है, करहेल की जनता ने देखा है कि देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे उनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है। बड़ी मंडी बन रही थी यहाँ नौकरी रोजगार के अवसर पैदा होते। इसलिए इस सरकार ने जनता को धोखा दिया है। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे उनके साथ व्यवहार हरा करके होगा। और जिन लोगों ने किसानों को 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले की वजह से आंदोलन जो चला उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। शहरी युवाओं को देखिए, रोजगार को लेकर के मैंने ये कहा कि जितने भी सरकारी विभाग में पद खाली हैं उन पदों को भरा जाएगा। और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और समाजवादी सरकार में जो फैसले लिए थे आज उससे भी आगे बढ़ रहा है आईटी सेक्टर। और लोगों ने महसूस किया है कि हर क्षेत्र में आईटी की सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो पहला संकल्प लिया था कि 22 लाख अच्छी नौकरियां समाजवादी सरकार में नौजवानों को देने का काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 22 लाख केवल आईटी सेक्टर में। अभी मैंने सरकारी विभाग नहीं जोड़े। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ये भी तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। और पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे ही समाजवादियों ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो क्या शुरू कर रहे हैं? उनके चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नई और पुरानी की बहस छेड़ रहे हैं। यहाँ का जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के साथ है और पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं। नहीं, उसमें कोई, देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने थाली के लिए कहा कि गरीब को 10 रुपए में थाली मिले जिसमें पौष्टिक आहार हो, पौष्टिक भोजन हो। पहले 20 रुपए में समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था लखनऊ में, इस सरकार ने बंद कर दिया। अक्षय पात्रा को बढ़ावा दिया था जिसमें बच्चों को हॉट कुक्ड फूड मिल रहा था, दूध भी दे रहे थे, फल भी दे रहे थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो समाजवादी थाली में पौष्टिक भोजन मिलेगा और 10 रुपए की होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो जरूरत की हैं, क्योंकि लोहिया जी ने कभी सिद्धांत दिया था दाम बांधो का, और दाम बांधो के तहत अगर हमें समाजवादियों को समाजवादी स्टोर्स या किराना बाजार ऐसे खोलने पड़े जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम कम हो, फिक्स हो, तो शायद गरीब लोगों को और आम लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचे। नेताजी, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है, नेताजी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। 3 काले कानून ही नहीं, वो तो वापस कर ही सकती है। किसानों की जमीन कैसे छीने वो भी कुछ इंतजाम कर सकती है, क्योंकि किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, किसानों की मदद नहीं कर रही है। ये सरकार कानून ला करके और इन्होंने बहुमत के साथ बड़े लोगों की मदद कर रही है, उद्योगपतियों की मदद। नेताजी, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि रैलियों के लिए, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि रैलियों के लिए छूट मिल सकती है। नहीं, हमारा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। हमारा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को बधाई। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं। अब्दुल्ला आजम खान ने जानकारी बताया। और दूसरी बात, आपने अभी किसानों की कही, आज 31 जनवरी है, पूरे देश में किसान कर रहे हैं वादा। बता दिया। मैं किसानों को बधाई देता हूं वादा खिलाफी आंदोलन के लिए। और किसानों ने जब जब लड़ाई लड़ी है, किसानों ने लड़ाई जीती है। और किसानों की एकजुटता और वोट को लेकर के जो चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में आ गया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून वापस लिए हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है, इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया और किसानों के लिए काले कानून लाए। आने वाले समय में किसान एकजुट हो जाएं। और मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके उठक बैठक भी लगाया गया 700 बार,
तब भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं सर नेताजी, चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि रैलियों में झूठ पत्रकार साथी है, सब तुम ही पूछोगे टीवी है। बीजेपी के लोग अरे रुको एक मिनट, अब खड़ा तो होने दो। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, नाम बदल के कुछ ले आएगी तो। सर अरे गृह राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक भी कारखाना लगाया हो तो बताओ हमें। नेताजी, बाबा मुख्यमंत्री ने एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ। नेताजी, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि प्रतिनिधियों में ढील दिया सकती है। जो ढील दें जल्दी दें ढील। सर बेसिक शिक्षा के संदर्भ में मुझे नहीं पता कौन लड़ रहा है, लेकिन एक बात मैनपुरी की जनता ने तय किया है कि इस बार ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। नकारात्मक राजनीति खत्म होगी, खुशहाली की राजनीति शुरू होगी, भाईचारा की राजनीति होगी। ऐसे लोग जिन्होंने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया हो, उनसे क्या उम्मीद जनता करेगी। आज कौन सी जनता दुखी नहीं है बताओ। कोरोना के समय पे आपको खुद ऑक्सीजन ढूंढनी पड़ी, नहीं ढूंढनी पड़ी, आपको अपनी दवाई ढूंढनी पड़ी, आपको बिस्तर नहीं मिला। और ये सरकार कह रही थी सब इंतजाम अच्छा था, इन्होंने जनता को अनाज छोड़ा है। लॉकडाउन के समय पर, कोरोना के समय पे भी अनाज छोड़ा जनता को। ये है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव प्रचार में छूट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। ये चुनाव आयोग को तय करना है कि क्या नियम बनेंगे भविष्य में और कैसे चुनाव। मामले कम हुए हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि आप और हम लोग दोनों कोरोना के नियम जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए हम पालन कर रहे हैं हम लोग, और इसी तरह पालन करते रहेंगे। धन्यवाद। 80 और 20 की लड़ाई कि हारने के बाद अपने घर में जल्दी घुस जाएंगे। सर ये बात समाजवादी पार्टी ने इसलिए तय किया है, यहाँ की जनता ने हमेशा ऐतिहासिक वोटों से जिताया है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से हराएगी यहाँ की जनता। उसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।